जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ को। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोग यानी कि जनता। ठीक है, और तंत्र को आप कह सकते हैं प्रणाली, व्यवस्था या फिर तरीका। इंग्लिश में इसको सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, लोकतंत्र दो शब्द से बना है, एक तो लोक और दूसरा तंत्र। लोक का अर्थ हो जाता है लोग और तंत्र का मतलब आप प्रणाली भी कह सकते हैं, व्यवस्था भी कह सकते हैं, तरीका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। समझ में आ रहा बात? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो? जनता का शासन हो। क्लियर? उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसके परिभाषा को समझ लेते हैं हम लोग। लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन संबंधी निर्णय लेते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन संबंधी निर्णय लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर? ठीक है, समझिएगा। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसको या तो लोग खुद चलाएंगे या फिर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा लोकतंत्र के परिभाषा को। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन संबंधी निर्णय या तो जनता स्वयं लेंगे या फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेंगे। समझ में आ रहा बात? उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि लोकतंत्र का परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है। क्लियर? ठीक है, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। बात को समझिएगा, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का क्या डेफिनेशन है? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। किसके लिए शासन है? जनता के लिए शासन है। और यह शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाता है? जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा जा चुका है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि किसके द्वारा कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग समझे लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ के बारे में। ठीक है, फिर उसके परिभाषा को समझे। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या थी, इसको समझे। अब हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र कितने तरह के हैं। ठीक है, क्लियर? तो लोकतंत्र दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। लोकतंत्र दो तरह के हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र दो तरह के हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है समझिएगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझिएगा, ऐसा लोकतंत्र जिसमें शासन संबंधी निर्णय जनता स्वयं लेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है तो इसलिए शासन संबंधी जो भी निर्णय होते हैं सभी लोगों के द्वारा मतदान के जरिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी बड़े देशों की तो वहां पे जनसंख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर मुद्दे पर लोगों से मतदान करवाया जाए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कौन सी लोकतंत्र लाई गई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया गया। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है समझिएगा। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें शासन संबंधी निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो जब लोकतंत्र के अंदर शासन संबंधी निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और इसे ये कौन कौन से देश में आपको देखने को मिल जाएगा? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। लोकतंत्र दो तरह के हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो जहां पर शासन संबंधी निर्णय जनता स्वयं लेते हैं उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और ये कहां पे भी देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें शासन संबंधी निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये कौन कौन से देशों में मिल जाएगा? भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में इत्यादि। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा लोकतंत्र के बारे में। ठीक है।